नमस्कार दोस्तों मान लो रात का वक्त है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। नीले आसमान में एक जहाज परवाज कर रहा है। उस जहाज में 239 लोग हैं। हर एक के दिल में कोई ना कोई ख्वाब। कोई बेटी अपने वाल से मिलने जा रही है, कोई माँ अपने बच्चे को देखने जा रही है और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कॉल, ना पैगाम, ना ही सिग्नल, जैसे जहाज को जमीन या आसमान ने निगल लिया। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि हकीकत है। मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 की परसरार कहानी। दिन था 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस का जहाज MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 12:41 बजे उड़ान भरता है। जहाज का मॉडल था बोइंग 777, जिसमें 227 मुसाफिर और 12 अमला शामिल थे। मंजिल बीजिंग चीन, जहां उसे सुबह काफी देर से पहुंचना था। MH370 का पायलट था कप्तान ज़ाहिर अहमद शाह, जो 53 साल तजर्बेकार और 33 साल मलेशिया एयरलाइंस में था। फर्स्ट ऑफिसर फरीद अब्दुल हमीद 27 साल नौजवान, जो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहा था। केबिन क्रू 10 लोग, सब तरतीब याफ्ता जमेदार और कई सालों से परवाजों पर थे। उनमें से हर एक के पीछे कहानियां थी, बच्चे, खानदान, ख्वाब। ये एक आम बैन इल्क़वामी परवाज थी। मौसम साफ था, पायलट तजर्बेकार और फ्लाइट प्लान मंजूर शुदा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये परवाज एक दिन की सबसे बड़ी हवाबाजी की परसरारियत बन जाएगी। जहाज ने कुआलालंपुर से रवाना होने के बाद मामूली के मुताबिक परवाज की, लेकिन रात 1:19 बजे कप्तान की आखिरी आवाज सुनी गई। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 37. वो ये थी। उसके बाद जहाज का जमीन से राब्ता खत्म हो गया। रेडार से भी जहाज गायब हो गया, यानी जहाज को जमीनी रेडार से नहीं देखा। जहाज ने रूट बदलकर वियतनाम की तरफ जाने के बजाय पलटकर खलीज बंगाल की समेत परवाज की। जहाज ने जमीनी रेडार से खुद को छुपा लिया, लेकिन फिर भी उसने इनमारसाट की सैटेलाइट को सिग्नल भेजी। ये इनमारसाट क्या है? ये एक कंपनी है जो खिला में गर्दिश करने वाली सैटेलाइट्स के जरिए जहाज़ों को दुनिया से जोड़ती है। जहाज और सैटेलाइट के दरमियान मुकम्मल राब्ता होता है, जैसे मोबाइल फोन और टावर के बीच राब्ता होता है। आखिरकार सिग्नल जनूब बहर हिंद के इलाके में MH370 6 घंटे तक परवाज करता रहा, जहां जहाज तकरीबन ये सिग्नल ये जाहिर करता है कि जहाज मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, बल्कि उसे कोई उड़ा रहा था। जहाज का आखिरी सिग्नल जनूब बहर हिंद में मिला, जो दुनिया के सबसे गहरे समुद्री इलाकों में से एक है। ये वो जगह है जहां जहाज की तलाश शुरू हुई। दुनिया के 26 मुमलाक ने मिलकर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया। जहाज को तलाश करने के लिए तकरीबन 1,20,000 मरबा किलोमीटर इलाका समुद्री में खंगाला गया। उस सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट, रोबोट इस्तेमाल किए गए। सर्च ऑपरेशन कई महीनों तक जारी रहा और उसमें तकरीबन 150 या 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। 2 साल बाद अफ्रीका के साहिल पर चंद टुकड़े मिले। दरवाजे का फ्रेम, एक पंख, एक अंदरूनी वाल पैनल। दोस्तों, जब MH370 गायब हुआ तो दुनिया भर के तफ्तीशी इदारे हरकत में आ गए। जल्दी ये इंकशाफ हुआ, जहाज में 2 ऐसे मुसाफिर भी सवार थे जिन्होंने जाली पासपोर्ट इस्तेमाल किए थे। ये बात सुनते ही शक गहरा हो गया, कहीं ये कोई दहशतगर्दी तो नहीं थी। लेकिन फिर असल हकीकत सामने आई। ये दोनों अफराद थे पुरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद 19 साल का नौजवान, ईरान से तल्लुक़ रखता था। दिलवर सईद मोहम्मद रजा 29 साल ईरानी शहरी। इन दोनों ने चोरी शुदा यूरोपीय पासपोर्ट्स इस्तेमाल किए। एक ने ऑस्ट्रेलिया का, दूसरे ने इटली का। लेकिन दोस्तों, ये दहशतगर्दी नहीं थी। ये नौजवान सिर्फ यूरोप पहुंचना चाहते थे, वहां नई जिंदगी शुरू करने के लिए। उड़ान की माँ जर्मनी में थी और वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी।
इंटरपोल ने तहकीक के बाद बताया कि इनका किसी दहशतगर्दी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ वो लोग थे जो अपने ख्वाबों के पीछे निकले थे, मगर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनकी कहानी भी MH370 के साथ ही हमेशा के लिए गायब हो गई। और फिर शक शबात बढ़ने लगी। पायलट पर नजरें गई, साजिश के सवाल उठे। कप्तान ज़ाहिर अहमद शाह पर खास नजर रखी गई, क्योंकि उनके घर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला था जिसमें उन्होंने मशकूक परवाज़ों की प्रैक्टिस की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज़ाती मुश्किलात में मुब्तला थे, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला कि उन्होंने जानबूझकर जहाज को हादसे का शिकार बना दिया हो। कुछ लोगों ने हाईजैकिंग या साजिश का नजरिया भी पेश किया, मगर आज तक कोई वाज़ा जवाब नहीं आया। दोस्तों, हर एक की कहानी, किसी की माँ, बीवी, बेटा, बहन या दोस्त उस जहाज में था जो कभी वापस नहीं आया। आज भी लोग एयरपोर्ट पर तस्वीर और यादगारें लेकर खड़े होते हैं कि कहीं कोई खबर ना आए। आखिरी सवाल ये है कि वाकई MH370 के साथ वाकई क्या हुआ? क्या ये हादसा था? क्या ये हाईजैकिंग थी? क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश थी जी, या कुछ ऐसा जो आज तक छुपाया जा रहा है? दुनिया आज भी उस राज को हल करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं MH370 कहाँ गया? क्या ये एक कुदरती हादसा था या कोई साजिश? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।